क्या आपके माइंड में भी कभी अपनी वैल्यू बढ़ाने का ख्याल आया है? फ्रेंड्स, अक्सर वैल्यू बढ़ाने का ख्याल हमारे माइंड में तब आने लगता है जब पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी लोग आपकी कदर नहीं करते। जैसे कि किसी रिश्ते में या फिर किसी काम में अपना 100% देने के बाद भी सामने वाला पर्सन अगर आपकी अहमियत नहीं समझ रहा है, तब थोड़ा जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को ये एहसास करा दें कि आप भी कुछ हैं, आप भी रिस्पेक्ट और वैल्यू डिजर्व करते हैं। और हमें अपनी वैल्यू इसलिए भी बढ़ानी चाहिए क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो उन्हीं की वैल्यू करती है जो खुद की वैल्यू करता हो। अगर भरोसा नहीं हो तो एक बार खुद की वैल्यू करना छोड़कर लोगों का भला करना शुरू कर दीजिए। तब आपको समझ आएगा कि लोग आपसे अपना काम तो करवा लेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो पलट कर भी नहीं देखेंगे। तो कैसे हम लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास कराएं और कैसे लोगों के बीच में और इस सोसाइटी के बीच में अपने लिए एक अच्छी जगह बनाएं, आज हम इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीजें करनी होगी। पहला तो हमें वो गलतियां करना बंद कर देना होगा या फिर कम कर देना होगा जो डे बाय डे हमारी वैल्यू कम कर रही हैं। दूसरा, कुछ कॉमन बातों को फॉलो करना शुरू कर देना होगा जो हमारी वैल्यू को बढ़ा सकती हैं। अपनी वैल्यू बढ़ाने की जर्नी में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि आप थोड़े से एम्बिशियस हो जाइए। जी हाँ, यानी कि आपका अपनी लाइफ में कोई ड्रीम या फिर कोई गोल होना बहुत जरूरी है, फिर चाहे सिचुएशन जो भी हो। क्योंकि जो हाई वैल्यू पर्सन होते हैं वो किसी के सपोर्ट पर डिपेंड नहीं होते। उनकी लाइफ में चाहे जितने भी चैलेंजेस आ जाएं, फिर भी वो अपने गोल्स तक पहुंचने का और अपने ड्रीम्स को पूरा करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। आपने कभी किसी चींटी को देखा है ध्यान से? उसके सामने चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी रुकावट हो, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। कभी इस साइड से, कभी उस साइड से, या फिर कभी उस रुकावट के ऊपर से चढ़कर वो पार निकल जाती है, पर जाती वही है जहां उसे जाना होता है। ऐसे ही किसी हाई वैल्यू पर्सन को के गोल्स को अचीव करने से उनकी लाइफ की सिचुएशंस या फिर लोगों का सपोर्ट ना करना, ये चीजें भटका नहीं सकती हैं। वो हर सिचुएशन को फेस करके भी अपने लिए रास्ता निकाल ही लेते हैं। और सेकंड बात है कि एम्बिशियस होने के साथ साथ आपको थोड़ा स्मार्ट भी बनना होगा। अगर आप एकदम से सिंपल और स्वीट से पर्सन हैं तो फिर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कभी कभी अचानक आपसे बहुत प्यार से बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपना कोई काम आपसे निकलवाना होता है। तो यहाँ पर आप भी उतने ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ उनसे मना करना सीख जाइए। आपको इतना फर्क करना आना चाहिए कि कब लोगों को आपकी हेल्प की सच में जरूरत है और कब वो आपकी स्वीटनेस एंड सिंपलिसिटी का फायदा उठा रहे हैं। पर सिंपल एंड स्वीट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो मना करना तो जानते ही नहीं। लेकिन अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचें और थोड़े से स्मार्ट हो जाएं, क्योंकि अपने बारे में सोचना और थोड़ा स्मार्ट होना कोई गलत बात नहीं है। जो पर्सन जितना ज्यादा स्वीट एंड सिंपल होता है, लोग उसकी उतनी ही कम वैल्यू करते हैं। इसलिए आप में स्वीटनेस एंड स्मार्टनेस दोनों अगर बैलेंस में हो तो ज्यादा बेटर होगा। और इसी तरह अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सिचुएशन ओरिएंटेड भी होना चाहिए। यानी कि हमें अच्छी तरह से इस बात की समझ होना चाहिए कि कब किस बात का जवाब देना है और कब उसे इग्नोर कर देना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। ये सब हमें बहुत सोच समझकर डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि जो हाई वैल्यू पर्सन होते हैं वो बिना सोचे समझे किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते और ना ही किसी सिचुएशन में उनकी एनर्जी एंड टाइम को वेस्ट करते हैं। और इस बचे हुए टाइम का यूज वो अपनी पर्सनल ग्रोथ में करते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए 4th पॉइंट ये हो सकता है कि सेट अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन हमें तो ये लगता है कि जो एम्पावर वुमेन होने का मतलब है वो ये है कि सबसे लड़ाई करो, करारा जवाब दे दो, स्ट्रिक्ट हो जाओ, बस किसी की अब तो सुननी ही नहीं है, हमको किसी हाल में रुकना ही नहीं है, झुकना भी नहीं है, हमको मेल्स से आगे निकलना है और उनसे वेटर प्रूफ करना है। जबकि हमको ये समझना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई जेंडर वेटर है या कोई किसी से कम है, बल्कि इसका मतलब है कि हर तरह के जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सब इक्वल तरीके से अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकें और किसी को किसी से कम ना समझा जाए। आपकी वैल्यू अपनी लाइफ में और करियर में सिर्फ ऊंचाइयों को छूने से नहीं बढ़ती, बल्कि तब बढ़ती है जब आप आसमान की ऊंचाइयों को छूकर भी अपने पांव जमीन पर रखना जानती हों।
आप चाहे कितनी भी सक्सेसफुल हो जाएं, अपनी जड़ों से जुड़ी रहिए और अपने अंदर पोलाइटनेस, लव, रिस्पेक्ट, ये सारे इमोशंस जिंदा रखिए। और पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी वो है कि बी अ रियल पर्सन। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोगों का अटेंशन पाने के लिए या फिर लोगों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, झूठे प्रॉमिस करने लगते हैं, और जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन झूठ का सहारा लेकर कभी भी वैल्यू नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक टिकता ही नहीं है। अगर कोई काम है जो आप नहीं कर सकते तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए उस काम को करने का प्रॉमिस भी मत कीजिए। आपने शायद ह्यूमन साइकोलॉजी में ये, और दूसरी बात कि आपने ह्यूमन साइकोलॉजी में शायद स्कैरसिटी प्रिंसिपल के बारे में सुना हो। तो इसका मतलब यही है कि हम ह्यूमंस उसी चीज की ज्यादा परवाह करते हैं जो कम हो हमारे पास। तो आप भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कम अवेलेबल रहिए, क्योंकि आपका 24/7 अवेलेबल रहना लोगों के मन से आपकी वैल्यू कम करता जाता है। अपनी वैल्यू बढ़ाने की जर्नी में आपको छठवीं एंड लास्ट बात ये ध्यान रखनी होगी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का अच्छे से पता होना चाहिए। बट ये भी उन्हीं को पता होती है जो खुद को अच्छे से जानता हो, अच्छे से समझता हो। फ्रेंड्स, हमको बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी जो कमजोरियां या वीकनेसेस हैं तुम उन्हें सुधारो, उनको इम्प्रूव करो। जैसे कि बचपन में अगर हम किसी सब्जेक्ट में वीक होते थे तो हमें ये सिखाया जाता है कि उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करो और उसी की प्रैक्टिस करो। जबकि जापान में इसका एकदम उल्टा होता है। जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट कमजोर होता है वो उसे छोड़ सकता है, और जिस सब्जेक्ट में वो अच्छा है उस पर फोकस कर सकता है, और यही तरीका सबसे बेस्ट होता है। तो आज से हम भी अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं और उसे इतना इम्प्रूव कर लेते हैं कि आपकी सारी कमजोरियां उसके सामने छोटी पड़ जाएं, कमजोर पड़ जाएं। लोग आपकी होंगे और आपकी वैल्यू करने लगेंगे। देखिए, ये सब बातें भी कितनी सिंपल सी हैं, और मुझे लगता है कि आप ये सब पहले से भी जानते होंगे, बट आपने अप्लाई नहीं किया। पर आपने वो बात तो सुनी होगी कि वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता जिसे यूज ही ना किया जाए, और जहां आपके एफर्ट्स की कदर ना हो वहां मत लगाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।